हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। मैं हूं प्रतिमा शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में हम सैंपल और सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सैंपल और सैम्पलिंग के बारे में जानने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन क्या होती है, क्योंकि जो सैंपल निकल के आएगा वो कहाँ से आएगा? पॉपुलेशन से ही आएगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। जनसंख्या से तात्पर्य व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं या निरीक्षणों की एक निश्चित संख्या से होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझें कि किसी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, जो भी छात्र छात्राएं किसी भी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जो कुल संख्या है उसे ही हम जनसंख्या कहेंगे। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसी भी लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की कुल संख्या, वो क्या है? उस लाइब्रेरी की जनसंख्या है। तो इसे हम जनसंख्या कहते हैं। अब ये जो जनसंख्या होती है ये कई तरह की होती है। जो सबसे पहले जनसंख्या है वो क्या है? होमोजेनस पॉपुलेशन, जिसे हम समजातीय जनसंख्या कहते हैं। समजातीय जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जिसकी सभी इकाइयों में किसी भी गुण या विशेषता का समान वितरण पाया जाता है। अर्थात हम एग्जाम्पल के रूप में समझें कि किसी गोदाम में अगर 500 बोरी चावल रखे हुए हैं, तो जितने भी वो 500 बोरी चावल हैं वो सब एक ही तरह के चावल हैं, समान है, वो एक ही जैसे चावल हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे कि होमोजेनस पॉपुलेशन है, समजातीय जनसंख्या है वो, क्योंकि सारे चावल जो हैं वो एक ही तरह के तरीके के हैं, एक ही कैटेगरी के चावल हैं, इसलिए वो होमोजेनस पॉपुलेशन हुई। नेक्स्ट जो है वो है हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। हेट्रोजेनस अर्थात विषम जातीय जनसंख्या। विषम जातीय जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जिसकी सभी इकाइयों में, सभी यूनिट्स में किसी भी गुण का समान वितरण नहीं पाया जाता। वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। कुछ में कुछ और विशेषताएं होंगी और किसी दूसरी यूनिट्स में कुछ और विशेषताएं होंगी। उनको क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस पॉपुलेशन कहते हैं, विषम जातीय जनसंख्या कहते हैं। अगली जो जनसंख्या है वो है रियल पॉपुलेशन अर्थात वास्तविक जनसंख्या। वास्तविक जनसंख्या वो होती है जो वास्तव में उपलब्ध होती हैं, जो यूनिट्स वास्तव में उपलब्ध होती हैं। जो वास्तव में उपलब्ध होती हैं वो उनकी एक निश्चित और सीमित मात्रा भी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं। उनका निरीक्षण भी किया जा सकता है, उनका ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, क्योंकि वो वास्तव में रियल में अवेलेबल होती हैं। इसीलिए इनको फाइनाइट पॉपुलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसको हम हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं, रियल में वो अवेलेबल नहीं होती है। इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम हाइपोथेटिकली तो कितनी ज़्यादा मात्रा में भी एज्यूम कर सकते हैं। इसी वजह से इनको इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहा जाता है, क्योंकि वो रियल में अवेलेबल नहीं होती है, हाइपोथेटिकली हमने उसको एज्यूम कर रखा है। इस वजह से इनको हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहते हैं। तो अभी हमने ये जाना कि पॉपुलेशन क्या होती है, क्योंकि जो सैंपल निकल के आएगा वो कहाँ से आएगा? पॉपुलेशन से ही आएगा। अब हम देखते हैं कि सैंपल क्या होता है। किसी भी जनसंख्या का एक अंश या भाग जो उस जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे, जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, उसका प्रतिनिधित्व करे, उसे ही हम सैंपल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 7000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 7000 की पॉपुलेशन है उस कॉलेज में। अब उन 7000 की पॉपुलेशन में से जो भी रिसर्चर है, जो रिसर्च करना चाह रहा है, वो एज ए सैम्पल 100 बॉयज़ को और 100 गर्ल्स का सिलेक्शन करता है। तो वो जो 100 बॉयज़ और 100 गर्ल्स का सिलेक्शन, उसने 200 का सिलेक्शन किया, वो क्या है? वो सैम्पल है, क्योंकि वो जो छोटा सा टुकड़ा उन्होंने 7000 की पॉपुलेशन में से लिया, 100 बॉयज़ और 100 गर्ल्स का, वो पूरे 7000 की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो क्या हुए? सैम्पल हुए। अर्थात किसी भी जनसंख्या का एक अंश या भाग जो कि पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, उन्हें रिप्रेजेंट करे, उसे ही सैंपल कहा जाता है या प्रतिदर्श कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। जो किसी भी पॉपुलेशन का एक अंश या भाग जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, वो क्या है? सैंपल है। अब उस सैंपल को सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस होगी, जो प्रक्रिया होगी, उसे ही सैम्पलिंग कहा जाता है। जो हमने 7000 की पॉपुलेशन में से 100 बॉयज़ और 100 गर्ल्स का सिलेक्शन किया, वो किस प्रोसेस से किया, किस प्रक्रिया से किया, वो जो प्रक्रिया है उसे ही सैम्पलिंग कहा जाता है। कई लोग सैंपल और सैम्पलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सैंपल और सैम्पलिंग एक ही चीज़ है, पर ये दोनों डिफरेंस है। सैंपल क्या है? किसी भी पॉपुलेशन का ऐसा अंश या भाग
जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधित्व करे, उसे सैंपल कहते हैं। और उस सैंपल को सिलेक्शन करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम उस सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, उसे ही सैम्पलिंग कहा जाता है। तो सैंपल और सैम्पलिंग में ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब ये जो सैम्पलिंग है ये कई तरीके की होती है, कई सारी टेक्निक्स हैं। सैम्पलिंग की कई सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। अब उन टेक्निक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।